ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है असम और बिहू। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक असम से क्वेश्चन। आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, असम में घरों को जमीन से लगभग कितनी ऊंचाई पर बनाया जाता है। क्या है क्वेश्चन में, असम में घरों को जमीन से लगभग कितनी ऊंचाई पर बनाया जाता है। ए में है 2 से 3 फीट, बी में है 5 से 6 फीट, सी में है 10 से 12 फीट, डी में है 15 से 20 फीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, असम में घरों को जमीन से लगभग कितनी ऊंचाई पर बनाया जाता है। तो बनाया जाता है 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर, 10 से 12 फीट के ऊंचाई पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में क्या है? 2 में है, असम में घरों को जमीन से ऊंचा बनाने का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ प्रमुख कारण पूछा गया है, असम में घरों को जमीन से ऊंचा बनाने का प्रमुख कारण क्या है। ए में है भूकंप, बी में है भारी वर्षा, सी में है अधिक गर्मी, डी में है बर्फबारी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा भारी वर्षा। प्रमुख कारण है भारी वर्षा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है? 3 में है, असम के घरों को बनाने में मुख्य रूप से किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा गया है, असम के घरों को बनाने में मुख्य रूप से किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ए में है ईंटों और सीमेंट को, बी में है बांस और लकड़ी को, सी में है पत्थर और लोहे को, डी में है मिट्टी और कंक्रीट को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी, बांस और लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। असम में घरों को बनाने को मुख्य रूप से किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है बांस और लकड़ी का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, बांस और लकड़ी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या है? 4 में है, असम में बांस को किस नाम से कहा गया है। क्या पूछा गया है, असम में बांस को किस नाम से कहा गया है। ए में है टिम्बर ऑफ द रिच, बी में है टिम्बर ऑफ द पुअर, सी में है ग्रीन वुड और डी में है गोल्डन वुड। तो असम में बांस को कहा गया है टिम्बर ऑफ द पुअर। बांस को कौन सा नाम कहा गया है? टिम्बर ऑफ द पुअर। चलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। क्या? टिम्बर ऑफ द पुअर। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या है? 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, असम में बांस और रस्सी से क्या बनाया जाता है। क्या पूछा गया, असम में बांस और रस्सी से क्या बनाया जाता है। ए में है नाव, डी में है पुल, सी में है कुआं, डी में है चूल्हा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, असम में बांस और रस्सी से बनाया जाता है पुल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा पुल। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या है? 6 में है, असम में बनाए जाने वाले माघ बिहू का संबंध किससे है। पूछा गया, असम में मनाए जाने वाले माघ बिहू का संबंध किससे है। ए में है नई फसल की कटाई से, बी में है वर्षा ऋतु से, सी में वृक्षारोपण से, डी में पशु मेले से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? नई फसल की कटाई से बिहू मनाया जाता है। क्या? बिहू का संबंध किससे है? नई फसल की कटाई से है। चलिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या है? 7 में है, माघ बिहू सामान्यतः किन तारीखों को मनाया जाता है। क्या पूछा गया है, माघ बिहू सामान्यतः किन तारीखों को मनाया जाता है। किन तारीखों को मनाया जाता है। ए में है 1 से 2 जनवरी, बी में है 14 से 15 जनवरी, सी में है 26 से 27 जनवरी, डी में है 14 से 15 फरवरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, तारीख में रहता 14 से 15 जनवरी, तो बिहू का सामान्य तारीख होगा 14 से 15 जनवरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा 14 से 15 जनवरी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है, माघ बिहू के पहले दिन को क्या कहा जाता है। क्या पूछा गया है, माघ बिहू के पहले दिन को क्या कहा गया है। ए में है भोगाली, बी में है उरुक्का, सी में है बिहू, डी में है मेजी।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बिहू। माघ बिहू के पहले दिन को कहा गया है उरुक्का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी, उरुक्का हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या है? 9 में है असम में बिहू त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है? क्या पूछा है? असम में बिहू त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है? ए में है नई फसल की कटाई के समय, बी में है वर्षा शुरू होने पर, सी में है गर्मी की शुरुआत में, डी में है स्कूल खुलने पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा क्या? असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है नई फसल की कटाई के समय। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में क्या है? 10 में है असम में अस्थायी झोपड़ी को क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया है? असम में अस्थायी झोपड़ी को क्या कहा जाता है? ए में है चापर, बी में है मेजी, सी में ताओ, डी में है बोरा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा असम में अस्थायी झोपड़ी को कहा जाता है चापर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए, चापर कहा जाता है झोपड़ी को। क्या कहा जाता है? चापर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में क्या है? 11 में है भेलघर किससे संबंधित है? क्या पूछा गया? भेलघर। भेलघर किससे संबंधित है? ए में है सामूहिक भोजन और उत्सव से, बी में है खेती के उपकरण से, सी में है मछली पकड़ना, डी में है नाव बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, भेलघर संबंधित है सामूहिक भोजन और उत्सव से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या है? 12 में है बोरा किस प्रकार का चावल है? क्या पूछा गया? बोरा किस प्रकार का चावल है? ए में है ऐसा चावल जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है, बी में है ऐसा चावल जो कच्चा खाया जाता है, सी में है ऐसा चावल जो केवल सर्दियों में उगाया जाता है, डी में है ऐसा चावल जो लाल रंग का होता है। तो बोरा किस प्रकार का चावल है? बोरा ऐसा चावल है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या है? 13 में है असम में बोरा चावल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? क्या पूछा गया है? असम में चावल का उपयोग किस रूप से किया जाता है? असम में बोरा चावल का उपयोग किस रूप से किया जाता है? ए में है केवल पशु के चारे के रूप में, बी में है भोजन बनाने में, सी में है केवल मिठाई सजाने में, डी में औषधि बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा असम में बोरा चावल का उपयोग किया जाता है भोजन बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या है? 14 में है असम में ताओ क्या है? क्या क्या पूछा गया है? 14 में असम में ताओ क्या है? ए में एक प्रकार का बांस है, बी में है एक प्रकार की बड़ी कड़ाही है, सी में है एक त्योहार है, डी में है एक पुल है। तो असम में ताओ क्या है? ताओ एक प्रकार की बड़ी कड़ाही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी, ताओ क्या है? एक प्रकार की बड़ी कड़ाही है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में क्या है? 15 में है चेवा चावल बनाने के लिए चावल को किसमें रखा जाता है? क्या पूछा गया है? चेवा चावल चावल बनाने के लिए चावल को किसमें रखा जाता है? ए में है तेल में, बी में है पानी में, सी में है दूध में, डी में है नमक में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी, पानी में रखा जाता है। किसमें? चेवा चावल को बनाने के लिए चावल को किसमें रखा जाता है? पानी में। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में क्या है? 16 में है चेवा चावल को ढकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चेवा चावल को क्या पूछा गया है? चेवा चावल को ढकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए में है केले के पत्ते का, बी में है आम के पत्ते का, सी में है कपड़ा का, डी में बांस की चटाई का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। चेवा चावल को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है केले के पत्ते का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में क्या है? 17 में है बिहू के अवसर पर महिलाएं किस रंग के कपड़े पहनती है? क्या पूछा गया? बिहू के अवसर पर महिलाएं किस रंग के कपड़े पहनते हैं? ए में है पीले, बी में है काले, सी में है नीले, डी में है सफेद।
तो विवाह के अवसर पर महिलाएं किस रंग के कपड़े पहनते हैं? तो पहनते हैं पीले रंग के कपड़े। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या है? 18 में है, क्वेश्चन नंबर 18 में है, असम में भात सुत्तो किससे संबंधित है? क्या पूछा गया है? 18 में असम में भात सुत्तो किससे संबंधित है? ए में चावल और सब्जी के मिश्रण से, बी में केवल दूध से, सी में केवल मछली से, डी में केवल फल से। तो असम में भात सुत्तो संबंधित है चावल और सब्जी के मिश्रण से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए, चावल और सब्जी के मिश्रण है। तो भात सुत्तो क्या है? चावल और सब्जी का मिश्रण है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या है? 19 में असम में भेड़ का घर किससे बनाया जाता है? क्या पूछा गया? असम में भेड़ का घर किससे बनाया जाता है? ए में है घास और बांस से, बी में है ईंट और सीमेंट से, डी में है लोहे और कांच से, डी में है पत्थर और लकड़ी से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा असम में भेड़ का घर बनाया जाता है घास और बांस से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि असम से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करिएगा और ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या है? 20 में है, असम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया? असम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है वहाँ बहुत कम वर्षा होती है, तो नहीं, वहाँ बहुत वर्षा होती है। बी में वहाँ घर जमीन के नीचे बने होते, नहीं, जमीन के ऊपर बने होते हैं। और सी में है भारी वर्षा के कारण कई घर जमीन से ऊंचे बनाए जाते हैं। और डी में है वहाँ बांस का उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं, वहाँ बांस का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। भारी वर्षा के कारण कई घर जमीन से ऊंचे बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी। इस तरह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप सबके आंसर नीचे देख सकते हैं, नीचे देख के आंसर मिला लीजिए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है। और असम से जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो सारे इस क्लास में है। आप इस क्लास को अच्छे से देख के प्रैक्टिस करते रहिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।